इस वाली वीडियो में हम देखें कि शेयर प्रेफरेंस का यूज़ करते हुए नोट्स ऐप किस तरह से बनाई, ठीक है ना। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वाली वीडियो में मैंने एसक्यूएलाइट्स का यूज़ करते हुए नोट्स ऐप बनाना सिखाया था, और इस वाली वीडियो में हम शेयर प्रेफरेंस का यूज़ करते हुए नोट्स ऐप बनाएंगे, ठीक है ना। कंप्लीट नोट्स ऐप बनाएंगे, उसमें हम टाइटल भी डिस्क्रिप्शन भी लेंगे यूज़र से, और ये उसको डिलीट भी करा के देखेंगे, ठीक है ना। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया यहाँ से शेयर प्रेफरेंसेस नोट्स ऐप नाम से, ठीक है ना। मैं जल्दी से यूआई का पार्ट बना लेता हूँ। पहले मैं यहाँ से एक स्क्रीन बना लेता हूँ, नोट्स स्क्रीन, जहाँ पे हम दिखाएंगे क्या बोलते हैं, नोट्स दिखाएंगे अपने। इंपोर्ट कर लेता हूँ मटेरियल को, और यहाँ से स्टेटफुल नोट्स स्क्रीन, ठीक है ना। और इसको जाके अपने मेन में मैं बता देता हूँ, मेन में जाके, ठीक है ना। उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। मैं लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके बाद में मैं ये डमी कोड यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं एक बार प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं अपनी इस वाली स्क्रीन पर जाऊँगा, यहाँ से इसके फोल्ड ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इसके फोल्ड मारने के बाद में ऐप बार ले लेंगे, यहाँ से ऐप बार, यहाँ से टाइटल ले लेंगे, टाइटल में टैक्स ले लेता हूँ, यहाँ से टैक्स विजिट, और ले लेता हूँ यहाँ से नोट्स ऐप, नोट्स नाम लिख लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। मैंने यहाँ से नोट्स लिख लिया। अब नोट्स इसको सेंटर में करते हैं, यहाँ से सेंटर टाइटल इसका ट्रू कर देते हैं, ठीक है ना। ट्रू करने के बाद ये मेरा सेंटर में पहुँच गया। यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा देंगे, और इस बार नोट्स दिखाएंगे कैसे। यहाँ से बॉडी ले लेंगे, बॉडी में ले लूँगा मैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में आके स्टार्टिंग में मैं आइटम काउंट फ़िलहाल के लिए 5 रख देता हूँ। ये मैं आइटम काउंट 5, और इसको इंडेक्स उसको रिटर्न करा देंगे यहाँ से लिस्ट स्टाइल, ठीक है ना। लिस्ट स्टाइल में लीडिंग प्रॉपर्टी होती है मेरे पास में, लीडिंग में मैं ले लूँगा यहाँ से सर्कुलर रफ्तार ले लेते हैं, सर्कुलर रफ्तार। चाइल्ड ले लेते हैं, इसमें चाइल्ड में मैं ले लेता हूँ टैक्स, और टैक्स में मैं इंडेक्स को प्रिंट करा दूँ, यहाँ से इंडेक्स को यहाँ से प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है ना। सेव करके देखता हूँ मेरा कुछ आया क्या। कोड को सेव करके देखा, मेरे पास यहाँ से 5 आ जाने चाहिए, मेरे इंडेक्स आ गया 5, ठीक है। अभी इंडेक्स आया नहीं मेरे पास, और यहाँ से मैं दूसरा ए को ले लूँगा। इसके अंदर आके मैं टाइटल ले लेता हूँ, यहाँ से टाइटल में टैक्स, और टैक्स में भी यहाँ से ले लेता हूँ मैं, फ़िलहाल के लिए टाइटल लिख देता हूँ, टाइटल, ठीक है ना। एक मेरे पास में सब टाइटल होता है, सब टाइटल टैक्स ले लेंगे इसमें भी, और यहाँ से ले लेंगे डिस्क्रिप्शन, DSCRIPTION, यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन दिखा देंगे यूज़र का, ठीक है ना। दोनों चीज़ें लेके अब एक मेरे पास में डिलीट करा गया यूज़र को, तो यहाँ से एक ट्रेलिंग का मिलती विजिट मेरे को। ट्रेलिंग में मैं दे दूँगा यहाँ से आइकन बटन में मैं स्टार्टिंग में इसे एम्प्टी रखता हूँ यहाँ से। इसका फंक्शन बाद में लिखेंगे, जब वो लिखेंगे हम अपना कोड। आइकन्स में दे देता हूँ यहाँ से आइकन्स डॉट डिलीट का कोई आइकन देख लेते हैं, यहाँ से डिलीट का आइकन है मेरे पास में, इसे रेड कर देते हैं ज़रा, कलर रेड, ठीक है ना। कलर रेड मेरा हो गया। यहाँ से मेन में जाके मेरी नोट्स स्क्रीन हो गई यहाँ से, ठीक है। नोट्स स्क्रीन पर आ गया। एक बार ज़रा रन करके देखते हैं कोड को अपने, ठीक है ना। और यहाँ से मैं एक और बना लेता हूँ लिस्ट व्यू बिल्डर के इसके फॉर नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लेते हैं यहाँ से, फ्लोटिंग एक्शन बटन में ऑन प्रेस पे अभी फ़िलहाल के लिए इसे एम्प्टी रखेंगे। एम्प्टी के बाद में यहाँ से लिख लेंगे इसको, चाइल्ड है मेरे पास में, चाइल्ड में इसको आइकन दे देंगे, कोई भी आइकन्स डॉट, मैं यहाँ से दे देता हूँ इसको आइकन्स डॉट ऐड का, ठीक है ना। ऐड का आइकन मैं यहाँ से दे दूँगा। अभी देखते हैं मेरा कोड रन हो रहा है मेरा, ठीक है ना। यहाँ से ऐड का आइकन दे देंगे, और इसके ऑन प्रेस में जाके ना दूसरी स्क्रीन पे पहुँचेंगे हम, जहाँ से नोट्स को ऐड कराएंगे। दूसरी स्क्रीन बना लेता हूँ यहाँ से,
ऐड नोट्स, ठीक है ना, ऐड नोट्स, इंपोर्ट, मटेरियल को इंपोर्ट करेंगे स्टेटफुल ऐड नोट नाम से, ठीक है ना। ऐड नोट नाम से एक स्क्रीन बना ली और इस वाली स्क्रीन पे इसको विजिट करा देंगे यहाँ से, नेविगेट डॉट पुश, यहाँ से कर लेंगे मटेरियल पेज राउट, मटेरियल पेज राउट, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स के बाद दूसरी स्क्रीन अपनी दे देंगे यहाँ से नोट्स, ऐड नोट्स ना स्क्रीन, ठीक है ना। इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से कॉमा लगा देंगे, ठीक है ना। और ये मेरा कांस्टेंट रहेगा तो इसका आगे कांस्टेंट भी लगा देते, ठीक है ना। अब यहाँ से मेरे करने के बाद में ये मेरा लिस्ट व्यू बिल्डर शो क्यों नहीं हुआ बॉडी में, लिस्ट व्यू बिल्डर बॉडी में आइटम काउंट आ गया, आइटम बिल्डर आ गया, कॉन्टैक्ट्स आ गया, अच्छा रिटर्न नहीं करा इसे यार, रिटर्न, ठीक है ना। ये मेरे पास में आ गया, मैंने डिलीट का आइकन, इसका डिलीट का आइकन का ना कलर वही रखते हैं, मज़ा नहीं आ रहा थोड़ा सा, ठीक है ना, वही वाला आइकन रखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ प्लस पे गया मैं, मेरे अपनी दूसरी स्क्रीन पे आ गया जहाँ से मैं नोट्स को ऐड करा रहा हूँ, यहाँ से भी बना लेते इसके फॉल्ट, एक बार में लेता हूँ मैं ऐसे टाइटल, टाइटल में टैक्स ले लेते हैं, यहाँ से टैक्स में ले लेंगे ऐड नोट, ठीक है ना। और मैं यहाँ से सेंटर डाटा इसका भी ट्रू कर देता हूँ, यहाँ से ट्रू करने के बाद में इसका आगे कॉन्स्टेंट लगा देंगे, ठीक है ना। और इसके आ जाते हैं बॉडी में, इसके फोल्ड की बॉडी में आके कॉलम लेंगे, कॉलम में चिल्ड्रन ले लेंगे, चिल्ड्रन में आके मैं यहाँ एक कंटेनर यूज़ कर लेता हूँ, कंटेनर के अंदर डेकोरेट कर लेते हैं इसको, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन बॉर्डर लेते चलो, बॉर्डर डॉट ऑल, इसका कलर कर लेता हूँ यहाँ से ब्लू एसेंस यूज़ कर लेते हैं, चलो ठीक है। इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, यहाँ से विड्थ 2 कर देता हूँ मैं इसकी, और इसकी हाइट रखता हूँ मैं यहाँ से 300 रख के देखते हैं, ठीक है ना। सेव करता हूँ एक बार ज़रा कोड को, और ये मेरे पास में कंटेनर है, विड्थ इसकी दे देता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये सारी विड्थ ले लेगा जितनी इसके पास होगी, इतनी सारी विड्थ ले ली। इसका थोड़ा सा बॉर्डर भी थोड़ा राउंड कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20 करता हूँ ऐसे, ठीक है ना। ये 20 हो गए, इसको थोड़ा मार्जिन पैडिंग दे देंगे, मार्जिन देता हूँ ऐसे, एड इन साइज डॉट सिमेट्रिक, वर्टिकल थोड़ा ज़्यादा दे देंगे ऐसे 50, और इसका जो हॉरिजॉन्टल है 30 रखता हूँ, ठीक है ना, 30, यस। अब थोड़ा ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे ना इसके चाइल्ड में आके कॉलम यूज़ करता हूँ, यहाँ से कॉलम में लेता हूँ मैं चिल्ड्रन। अब इसके चिल्ड्रन में टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं अपनी, टेक्स्ट फील्ड आ गई, यहाँ से डेकोरेशन आ गई, इनपुट डेकोरेशन में आके इसका हिंट टैक्स लिख लेंगे, इनपुट डेकोरेशन में हिंट टैक्स लिख लूँगा मैं इसका, यहाँ से टाइटल लिख लूँगा। और इसी तरह से मैं इसका, ठीक है, इसे सेव करके देखता हूँ एक बार, ये मेरे पास में आ गया। इसे ना थोड़ा सा अच्छा मार्जिन, इसकी पैडिंग भी देता हूँ यहाँ से, पैडिंग एज इन साइज डॉट ऑल 10 की देता हूँ थोड़ा सा ना, ये मेरा थोड़ा बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। टाइटल के साथ मैं इसका बॉर्डर रिमूव करता हूँ यहाँ से, इनपुट बॉर्डर डॉट नॉन, कोई सा मेरे को बॉर्डर नहीं चाहिए यहाँ से, ये मेरे पास में हो गया, ठीक है। और इसे ना थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं, स्टाइल करता हूँ मैं यहाँ से, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट कर देता हूँ मैं इसका बोल्ड, और फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा सा 25 करके देखते हैं, ठीक है ना, 25, और इसकी मैक्सिमम लाइन 1 कर देते हैं, मैक्सिमम लाइन 1, ठीक है। और जी इसके बाद में एक डिस्क्रिप्शन के लिए बना लेंगे, इसे कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ये हटा देंगे यहाँ से, डिस्क्रिप्शन थोड़ा छोटा रखेंगे, उसकी थोड़ी सी विड्थ थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, 5 कर देता हूँ मैं इसके यहाँ से, ठीक है। ये मेरे पास में हो गया। और इसके लिए मैं DESCRIP डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, ये डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे यहाँ से टाइटल हो जाएगा और यहाँ से डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। और जी मेरे पास में डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल हो गया, यहाँ के कांस्टेंट लगा देंगे दोनों में,
और एक यहाँ से सेव बटन बना लेंगे, दोनों को हम सेव कराएंगे। अब देखो ये मैंने कंटेनर बनाया था ना, अब इसके नीचे आके यहाँ से इस कॉलम के नीचे एक और कंटेनर बना लेते हैं। यहाँ से कंटेनर मैं हाइट देता उसकी 50, विड्थ दे दूंगा डबल डॉट इन्फिनिटी, पूरी जितनी भी विड्थ है इसकी डबल डॉट इन्फिनिटी ले लगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा, यहाँ से एड इनसाइड डॉट सिमेट्रिक 30 गई अपना, ठीक है ना। और इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल 30 कांस्टेंट लगा देंगे इसका आगे। कांस्टेंट लगाने के बाद में इसको अब जगह सेव करके देखता हूँ मैं। यहाँ से इसके पास कलर तो हमने दे दिया नहीं, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन कलर दे दूँगा यहाँ से मैं इसका ब्लू एसेंट में इसका कलर दे दिया यहाँ से, ठीक है। सेव करके देखता हूँ मेरा आया क्या, यस मेरा बटन आ गया। और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से राउंड कर लेता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20, ठीक है। मेरी बॉर्डर 20 हो गई इसकी, 10 करके देखता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। बॉर्डर 10 हो गया इसका। और इसके चाइल्ड में आ जाता हूँ मैं, ऐसे टैक्स लिख लेता हूँ एक टैक्स में लिख लूँगा मैं यहाँ से सेव, ठीक है ना, सेव। और इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ ऐसे, स्टाइल टैक्स स्टाइल। और इसका कलर कर लेता हूँ वाइट कलर। इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा 50, ठीक है ना। इसको सेव करके देखता हूँ यहाँ से, यस थोड़ा सा गया। इसको ज़रा सेट मिडिल में करने के लिए ना इसको रैप कर लेंगे हम सेंटर विजिट से, अपनी सेंटर विजिट चाइल्ड आता है इसका, चाइल्ड में आके दे देंगे ये सेव बटन। इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ से, मैं इसको 18 कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। एक बार कोड को सेव करेंगे, ये मेरा सेंटर में आ गया, ठीक है ना। अब इसको बटन बनाने के लिए इससे खाली इंक वेल में हम रैप कर देंगे, ये मेरा बटन का काम करने लगेगा। अब इंक वेल, ठीक है ना, इंक वेल में रैप करा, अब ये बटन का काम कर रहा है मेरा। ऑन टैप की मुझे प्रॉपर्टी मिल गई यहाँ से, इस ऑन टैप पे टैप करके मैं बटन इसको सेव करा लूँगा नोट्स को, ठीक है ना। अब यहाँ से इन दोनों के लिए ना एक कंट्रोलर और बना लेते हैं मैंने यहाँ से, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है ना। टाइटल, एक टाइटल की बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। एक दूसरा बना लेंगे यहाँ से डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है ना। और इन दोनों को जाके कंट्रोल यहाँ से दे देंगे अपने जो भी मेरे यहाँ टेक्स्ट फील्ड है, कंट्रोलर टाइटल कंट्रोलर, और इसको दे दूंगा मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ से ले लेगा। अच्छा रिमूव कांस्टेंट रिमूव करेंगे यहाँ से, अभी यहाँ पे आके कांस्टेंट लगा देंगे। अब देखो यहाँ से मेरे पास में आ गया, नोट्स को सेव भी होगा है मेरे, यहाँ से सेव करा लेंगे और मेरा यूआई का पार्ट हो गया फिनिश। अब ना मैं एक सबसे पहले एक बना लेते हैं मॉडल, इसका मॉडल, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ हमको चाहिए मॉडल में हम ऐड करा देंगे, ठीक है ना। मैं क्लास बना लेता हूँ यहाँ से, क्लास बना लेते हैं यहाँ से अपनी नोट्स मैंने क्लास बना ली। क्लास बनाने के बाद में आ जाता है इसके अंदर, क्लास के अंदर मेरे को टाइटल क्या है, मेरे पास में स्ट्रिंग है, टाइटल स्ट्रिंग है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है मेरे पास में, स्ट्रिंग है दूसरा भी मेरे पास में, इससे कॉमा मेरे इसको चेंज करके ये वाला करना पड़ेगा, स्ट्रिंग है दूसरा भी, डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। अब इनका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यहाँ से नोट्स का,
रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल और रिक्वायर्ड दिस डॉट मेरे पास में आ गया डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। इसका ऐसे कंस्ट्रक्टर भी बन गया। अब इसे कर लेंगे फ्रॉम मैप करेंगे और टू मैप करेंगे एक बार, ठीक है ना। नोट्स डॉट और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में फ्रॉम मैप कर लेंगे इसको, यहाँ से मैप कर लेंगे यहाँ से और इसको कर देंगे मैप, ठीक है ना। एक बार मैप करेंगे और एक बार टू मैप करेंगे इसको। अब आ जाते हैं नीचे टाइटल, मैप कर लेंगे, मैप में लिख लेंगे यहाँ से जो मेरे पास में लिखा हुआ है उसमें टाइटल, ठीक है ना। और इसी तरह से दूसरा भी कर लेंगे यहाँ से डिस्क्रिप्शन मैप डिस्क्रिप्शन, इसको कॉपी करके मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन ये मेरा हो गया और इसको जरा थोड़ा इस साइड करते हैं, ठीक है ना। ये भी हो गया। अब इसके बाद में कर लेंगे इसको हम यहाँ से मैप करा मैंने, टू मैप कर लेते इसको यहाँ से टू मैप में और रिटर्न करा देंगे इसको यहाँ से रिटर्न क्या कराएंगे अपनी दोनों चीज़ें, ये टाइटल ठीक है ना। और दूसरा है मेरे पास में डिस्क्रिप्शन है दूसरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। मेरे पास में दोनों यहाँ से हो जाएगी। अब मेरा हो गया मॉडल रेडी, ठीक है ना। यहाँ से हमने इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कोई सी भी। टाइटल है, टाइटल की स्पेलिंग सब जगह सेम होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन है, सब जगह सेम होनी चाहिए। एक बार और चेक कर लेते हैं यहाँ से। मैं डिस्क्रिप्शन ये रहा मेरे पास में डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। ये मेरा मॉडल यहाँ पे हो गया फिनिश, ठीक है ना। अब यहाँ से मॉडल बनाने के बाद ये नैप नहीं इसको मैप कर लो, ठीक है ना। मॉडल बनाने के बाद आ जाते हैं अपने ऐड कराएंगे यहाँ पे नोट्स को अब, ठीक है ना। नोट्स को ऐड कराने से पहले मैं यहाँ से एक लिस्ट ले लेता हूँ अपनी मॉडल की लिस्ट, जो मैंने मॉडल बनाई ना उसकी लिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे नोट्स नाम से मैंने बनाया, मेरे पास में नोट्स है, ठीक है ना। मेरे पास मॉडल का नाम जो है नोट्स है। यहाँ पे एक नाम दे दो इसको लिस्ट, कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ से मैंने एक लिस्ट नाम दे दिया इसको, लिस्ट वाली लिस्ट को, ठीक है ना। और जाके अब अपने पर्सपेक्ट फाइल में जाके ना शेयर प्रेफरेंस को ऐड कर लेते हैं यहाँ से। शेयर प्रेफरेंसेस, या तो आप यहाँ से ऐड कर लो या फिर क्रोम पर जाके वहाँ से कर लो, ठीक है ना। दोनों चीज़ सेम है। और यहाँ पे मैंने आगे का कुछ नहीं लिखा तो मतलब वो लेटेस्ट वर्जन खुद से ले लेगा। और एग्जिट कोड यहाँ पे चेक कर लेंगे 0। एग्जिट कोड अगर 0 नहीं आता है ना तो ये स्पेसिंग एक बार अपनी चेक करना है। ये स्पेसिंग थोड़ी मिस्टेक रहेगी तो यहाँ पे एग्जिट कोड 0 के अलावा कुछ और आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 69 आएगा या फिर 65 आएगा, जो भी आएगा एक बार स्पेसिंग देख लेना, ठीक है ना। और मैं यहाँ से यहाँ पे मेरा एग्जिट कोड चेक करता हूँ। यहाँ से एग्जिट कोड 0 आ गया, ठीक है ना। एग्जिट कोड 0 आने के बाद ना प्रोजेक्ट को एक बार क्लिक करके दोबारा से करेंगे रन। प्रोजेक्ट को क्लिक करके दोबारा से एक बार रन करेंगे, ठीक है ना। रन करने के बाद में अब यहाँ पे कराएंगे नोट्स को ऐड। पहले यहाँ पे कॉल कर लेते शेयर प्रेफरेंस को, इंपोर्ट शेयर प्रेफरेंसेस, ठीक है ना। शेयर प्रेफरेंस को मैंने यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे कर लेंगे शेयर प्रेफरेंस को कॉल लेट करके, लेट शेयर प्रेफरेंसेस, ठीक है ना। अब एक फंक्शन मान लेंगे। फंक्शन इसलिए बनाएंगे, पहले हम उसकी जो भी कोई उसमें हमारी लिस्ट में रहेगा ना उसको पहले गेट कर लेंगे। जो भी लिस्ट में रहेगा हमारी, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गेट डेटा नाम से, ठीक है ना। गेट डेटा नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, गेट डेटा। इसका डी थोड़ा कैपिटल कर देंगे, ठीक है ना। गेट डेटा नाम से मैंने वो वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस को कॉल करेंगे अपने, उसका शेयर प्रेफरेंस का इंस्टेंस बना लेंगे। यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस जो मेरे पास ये था, शेयर प्रेफरेंस का इंस्टेंस बना लिया। अवेट लगाया यहाँ से, अवेट मैंने मुझे यूज़ करना है तो यहाँ पे मुझे एसिंग करना पड़ेगा, इसको एसिंग यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। और एसिंग यूज़ करने के बाद मैं यहाँ से अवेट यूज़ करा। अवेट यूज़ करके यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, गेट इंस्टेंस, ठीक है ना, गेट इंस्टेंस। अब यहाँ पे लिस्ट, अब इस शेयर प्रेफरेंस में ना स्टोर करा देंगे डेटा को, है नहीं। अब डेटा को स्टोर कैसे कराएंगे यहाँ से देखेंगे। एक यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ से। लिस्ट कौन सी लिस्ट बना लेंगे, स्ट्रिंग बना लेंगे, ठीक है ना। स्ट्रिंग लिस्ट रहेगी मेरी, ये स्ट्रिंग रहेगी। ये नलेबर भी हो सकती है मेरी। और इसको कुछ भी नाम दे देंगे यहाँ से,
स्ट्रिंग लिस्ट देता हूँ मैं नाम, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो इसे, मैं देता हूँ स्ट्रिंग लिस्ट, ठीक है ना। ये मेरे पास में स्ट्रिंग लिस्ट रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस में ऐड करा देंगे, शेयर प्रेफरेंसेस यहाँ पे जो मेरा है ये शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट, यहाँ से गेट लिस्ट कर लेंगे, ठीक है ना, गेट स्ट्रिंग लिस्ट, ठीक है ना। अब इसको नाम दे दे कुछ भी जो तुम नाम देना चाहो ना, जिस भी नाम से सेव कराना चाहो सिर्फ उसका नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ से लिस्ट नाम दे दिया, मैंने इसको लिस्ट नाम से ऐड करा दिया उसमें, ठीक है ना। अब एक एक चीज़ें समझो, अब मैं इसे चेक भी कर सकता हूँ यहाँ से, मैंने करा इफ़ कर गई इस, ये मैंने ना इसलिए बनाया क्योंकि मैं इस चीज़ को चेक भी करूँगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब मेरी यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिस्ट अगर मेरी एम्प्टी भी हो सकती है यहाँ से, अगर ये नल नहीं है, मैंने यहाँ से चेक लगा दिया अपना नल नहीं है, नल अगर नहीं है ना तो मेरे को ये रिटर्न कर दे, मैंने नलेबल लगा दिया। अगर ये नल नहीं है, ठीक है ना, तो मेरे पास में लिस्ट कर ले यहाँ से, जो मेरी लिस्ट है ये वाली इसमें ऐड करा दे, अगर ये नल नहीं है तो, ठीक है ना। आप बात को समझो थोड़ा सा, एक अगर ये नल नहीं है तो ये ऐड करा देगा इसमें, क्या ऐड करा देगा, स्ट्रिंग लिस्ट के बाद डॉट मैप कर लेंगे यहाँ से, मैप कर लेंगे इसको आइटम को, इसका नाम मैं आइटम कर देता हूँ यहाँ से, आइटम को मैप कर लेंगे, ठीक है ना। मैप करने के बाद क्या में करेंगे, नोट्स में, अपने नोट्स में कर लेंगे, ठीक है ना। नोट्स के बाद आ जाएगा फ्रॉम मैप कर लेंगे यहाँ से, फ्रॉम मैप करने के बाद में इसे कर देंगे जेसन डॉट डिकोड, ठीक है ना, जेसन डॉट डिकोड कर लिया मैंने यहाँ से। डिकोड किसको करा, आइटम को अपने, और इसे कर लिया मैंने बाद में टू लिस्ट, ठीक है ना, टू लिस्ट, ये मेरा इसमें ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब इस लाइन को समझो थोड़ा सा, अगर ये मैंने बोला अगर ये मेरा नल नहीं है, ये वाली लिस्ट जो मैंने ऐड कराई इसमें ये नल नहीं है ना, तो मेरी इस वाली लिस्ट में फ्रॉम मैप करके इसमें ऐड करा दे आइटम को, ठीक है ना। टू लिस्ट कर लिया मैंने, आइटम को ऐड करा देगा, ठीक है। बस इसका काम खत्म हो गया यहाँ से। अब इस फंक्शन को खाली बस इनिट स्टेट में कॉल करना है हमको, इनिट स्टेट में इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे यहाँ से, बस इस फंक्शन को कॉल करने। अब कराएंगे ऐड डेटा। अब मैं आ जाता हूँ अपने ऑन फंक्शन पे, ऑन टैब पे मैं यहाँ से आई है ऑन टैब पे। अब ऑन टैब पे आने के बाद में मेरे पास क्या है कि लिस्ट डॉट इंसर्ट, इसमें कराएंगे डेटा हम इंसर्ट, ठीक है ना। लिस्ट डॉट इंसर्ट कौन से इंडेक्स पे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 0 इंडेक्स पे, ठीक है ना। क्या ऐड कराएंगे, नोट्स लिस्ट में ऐड करा देंगे। नोट्स लिस्ट में मेरे पास में देखो दोनों का टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, जो मेरे पास में मॉडल में था मेरे पास। अब यहाँ से टाइटल की जगह दे देंगे हम ऐसे टाइटल कंट्रोल का नाम देख लेता हूँ मैं, क्या था मेरे पास में, टाइटल था, डिस्क्रिप्शन था, टाइटल डॉट टैक्स, ठीक है ना, टाइटल डॉट टैक्स, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डॉट टैक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐड हो गया चीज़ें। अब देखो, अब यहाँ से चीज़ें होगी मेरे पास में ऐड। अब चीज़ें ऐड तो हो गई, अब मुझे ना उसमें क्या बोलते हैं फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने करा फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ मैं यहाँ से। फंक्शन कौन सा, स्ट्रिंग है मेरे पास में, और यहाँ पे लिस्ट है अपनी वही वाली। मैं यहाँ पे देता हूँ स्ट्रिंग लिस्ट नाम से बना लेता हूँ, एक स्ट्रिंग लिस्ट नाम से बना ली। यहाँ से मैंने कर लिया लिस्ट डॉट मैप कर लिया, यहाँ से मैप कर लिया यहाँ से किसको, इसका नाम दे देता हूँ मैं आइटम दे दिया इसका नाम आइटम देने के बाद में यहाँ से कर लेते हैं हम जेसन डॉट इनकोड, किसको कर लेंगे यहाँ से इनकोड, आइटम को, अपने आइटम को इनकोड कर लिया, डॉट टू मैप कर लिया यहाँ से टू मैप, और ये टू मैप कर लिया यहाँ से, और आवाज़ लास्ट में कर लेंगे इसको टू लिस्ट कर लिया, ठीक है ना। अब ये हो गया यहाँ पे काम फिनिश इसका। अब आते हैं नीचे, देखो अब नीचे आकर क्या काम करेंगे, यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस अपना जो हमारे बनाया ऊपर उसका शेयर प्रेफरेंसेस डॉट, अब यहाँ पे जो लिस्ट बनाई मैंने यहाँ से ये वाली क्या बोलते हैं जो भी लिस्ट बनाई ना, अब यहाँ पे कर लेंगे सेट कर लेंगे डेटा को। अब डेटा को कर लेंगे यहाँ से सेट, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे डेटा को कर लिया सेट। अब सेट कौन सी लिस्ट में करेगा, मैंने ऊपर नाम क्या दिया इसका, लिस्ट, ये वाला नाम देखो, मैं अब दिखा दूँ आपको, ये वाला नाम, ठीक है ना। यहाँ से गेट करेंगे किस उससे गेट करेंगे, लिस्ट से, तो मैंने यही वाला नाम आपको यहाँ पे देना है लिस्ट पे। अब इसे यहाँ पे वैल्यू देंगे, अब इसकी वैल्यू कौन सी देंगे, ये वाली वैल्यू, ये जो मैंने बनाई है ना ये वाली वैल्यू यहाँ से इसको दे देंगे, ठीक है ना। बस
अब इतना हो गया। अब ये वैल्यू है, ये यहाँ से ले लेगा ये वाली वैल्यू। एक मिनट, ये वैल्यू क्यों नहीं ले यहाँ से? यहाँ से इसने वैल्यू क्यों नहीं ली? लिस्ट आ गया, यहाँ से लिस्ट आ गया, स्ट्रिंग लिस्ट। मैंने यहाँ से इसका नाम दे दिया स्ट्रिंग लिस्ट, और यह मैप कर लिया यहाँ से डॉट जेसन डॉट इनकोड कर लिया यहाँ से, आइटम कर लिया, जो मैप कर लिया, और यहाँ से लिस्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉल करा सेट प्रेफरेंस को। सेट प्रेफरेंस कॉल करने के बाद में मैंने इस लिस्ट को यहाँ से ऐड करा दिया इसमें। ये क्यों नहीं लिया यहाँ से? ठीक है ना, ऐड का एग्जिस्टिंग भी जोड़ लो यहाँ से। ठीक है ना, अब आते हैं, अब देखो, अब यहाँ से मैंने नोट ऐड करा दिया। अब ऐड करने के बाद में मैं इसको भेज दूंगा अपने वाली इस वाली स्क्रीन पे, क्या बोलते हैं, नोट्स स्क्रीन पे, नेविगेट डॉट पुश पुश रिप्लेसमेंट, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं मटेरियल पेज राउट, और यहाँ पे दे देता हूँ उसको कॉन्टेक्स्ट देने के बाद में दे देता हूँ यहाँ से उस वाली स्क्रीन का नाम, जो मेरे इस वाली स्क्रीन का नाम है। ठीक है ना, नोट्स स्क्रीन, ये नोट्स स्क्रीन पे चला जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, और यहाँ से आके कॉन्स्टेंट लगा देंगे। अब एक चीज़ और करा सकते हो, अब तुम यहाँ पे ना इसके अलावा यहाँ से कोई भी स्नैक बार दिखा सकते हो, कोई भी टोस्ट दिखा सकते हो ऐड होने के बाद में। ठीक है ना, अब ये हो गया मेरा, यहाँ से मैंने ऐड करा दिया। अब ऐड कराने के बाद में मैं यहाँ से इस वाली स्क्रीन पर आके गेट भी करूँगा डेटा को इस वाले। तो अब गेट करने के लिए क्या करूँगा मैं, ये वाला फंक्शन पूरा एकदम सेम ऐसे ही यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा इस वाले फंक्शन को। बस यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, इसे पूरे को कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स स्क्रीन पे यहाँ इसको कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखो सेव प्रेफरेंस का इसका वो कर लेंगे, लाइब्रेरी इंपोर्ट। यहाँ से इसकी लाइब्रेरी कर लेंगे इंपोर्ट, वहाँ से नहीं हो रही तो शेयर प्रेफरेंसेस। ठीक है ना, इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। अब यहाँ से करेंगे, अब डेटा को ना थोड़ा मैनेज करेंगे। ठीक है ना, हमारी लिस्ट अगर एम्प्टी होगी तो क्या दिखाएंगे, एम्प्टी नहीं होगी तो क्या दिखाएंगे, थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ठीक है ना, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ इसकी बॉडी में, आ जाता हूँ मैं यहाँ से, मेरे बैटरी थोड़ी डाउन होने वाली है, इसकी बॉडी में आ जाता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, इसकी बॉडी में आके मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से लिस्ट, मेरी जो लिस्ट है, लिस्ट इज़ एम्प्टी। अगर ये मेरी लिस्ट की एम्प्टी है ना, तो यहाँ से मेरे को एक मैसेज दिखा दे सेंटर के अंदर एक चाइल्ड दिखा दे, चाइल्ड में एक टेक्स्ट दिखा दे यहाँ से, और टेक्स्ट क्या दिखा दे मेरे को, एम्प्टी। ठीक है ना, ये मेरे को एम्प्टी दिखा देगा यहाँ से, और मेरी लिस्ट अगर एम्प्टी नहीं है तो मेरे को ये चीज़ यहाँ से शो हो जाएगी नीचे वाली। ठीक है ना, अगर मेरे पास में ये दो मैंने लगा दे यहाँ से, और ये वाली चीज़ शो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ तो हमारी शो हो जाएगी यहाँ से। अब इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ से, जो मेरे पास में ये है ना आइटम काउंट लिस्ट डॉट लेंथ, इसकी लेंथ हो गई यहाँ से, और इसमें दे देंगे यहाँ से, इसको टाइटल दे देंगे, लिस्ट को दे देंगे हम यहाँ से इंडेक्स, जो भी इसके इंडेक्स पे होगा, और डॉट यहाँ से टाइटल। ठीक है ना, और यहाँ से इसको डिस्क्रिप्शन दे देंगे यहाँ से, लिस्ट के बाद आएगा यहाँ पे इंडेक्स उसको दे देंगे डिस्क्रिप्शन, यहाँ से जो डिस्क्रिप्शन ले लेगा। ठीक है ना, यहाँ से इसने डिस्क्रिप्शन ले लिया। अब आते हैं यहाँ पे इस वाले बटन पे आके क्या काम करेंगे हम अपन, यहाँ पे इसको कराना है रिमूव मुझे, तो रिमूव भी मैं इजीली करा दूँगा। रिमूव करने के लिए पहले मैं करूँगा सेट स्टेट यहाँ पे, क्योंकि मेरे को दोबारा कॉल करनी पड़ेगी यहाँ पे लिस्ट, तो मैं यहाँ पे सेट स्टेट का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है ना, लिस्ट डॉट रिमूव, यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन मिल जाएगा ऑटोमेटिक रिमूव क्या चीज़ कराएंगे हम यहाँ पे, रिमूव कराएंगे यहाँ पे इंडेक्स, लिस्ट का जो भी इंडेक्स रहेगा, लिस्ट का इंडेक्स रहेगा, यानी कि जो भी नंबर रहेगा उसका, वो हमें यहाँ पे रिमूव कराना है। अब देखो रिमूव तो हमने करा दिया, रिमूव कराने के बाद हम दोबारा भी तो उसकी लिस्ट को फेच करेंगे ना, दोबारा फिर से फेच करेंगे उस लिस्ट को। तो मैं ये वाला फंक्शन ना है जो मैंने यहाँ बनाया था ना, इसी को कॉल कर लेता हूँ दोबारा फिर से। मैंने इस वाले फंक्शन को ना यहाँ से फिर से कॉल कर लिया, बस सिंपल, मेरा काम खत्म हो गया यहाँ से। अब मैंने एक बार ज़रा प्रोजेक्ट को रन करता हूँ दोबारा से, और फिर आपको एक बार दिखाता हूँ चेक करके। यहाँ से मैंने किया, और यहाँ से मैं प्लस आइकन पे गया, अभी कोड रन हो रहा है मेरा।
ये मेरा यहाँ से आ गया, ठीक है। मैं इसमें ज़रा कुछ ऐड करा के देखता हूँ। मेरा कोड रन हुआ गया, अभी कोड रन नहीं हुआ मेरा, ठीक है ना, अभी रन हो रहा है वो। अच्छा ये यहाँ पे ना स्ट्रिंग वैसे आना नहीं चाहिए, मैं देखता हूँ इसको। कुछ लिस्ट डॉट मैप करा मैंने यहाँ से, लिस्ट करा, स्ट्रिंग ले लिया मैंने यहाँ से, लिस्ट ले ली, लिस्ट में ऐड करा दिया यहाँ से, कौन सा आइटम को मैप करा दिया यहाँ से, जेसन आ गया, इनकोडेड आ गया, आइटम को कर लिया, टू मैप कर लिया मैंने यहाँ से, टू मैप करने के बाद टू लिस्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है ना। सेट प्रेफरेंस करा, ठीक है। चलो देखते हैं अभी। मैं ये कोड ना है इसके, जब मैं डालूंगा यूट्यूब पे तो मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका कोड भी दे दूंगा मैं आपको, कोड का लिंक। आप जाके गिटहब पे इसका कोड भी देख सकते हो, या उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड भी करके फिर से रन भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, हाँ लिस्ट मेरे पास एम्प्टी थी, मेरे पास में एम्प्टी आ गया। देखो ये वाला फंक्शन मेरा रन हुआ, ये वाला फंक्शन, लिस्ट मेरे पास में एम्प्टी है तो मेरे पास में एम्प्टी दिखा। अब यहाँ से जाके डेटा को ऐड कराते एक बार, ठीक है ना। ऐड कराया मैंने यहाँ से हेलो फ्लैटर, हेलो फ्लैटर। अब देखो, अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ हेलो फ्लैटर। अब यहाँ जाते हैं अपनी, इसमें देख लेते हैं अपने, यहाँ से देखा ना। अच्छा मेरे पास में कुछ एरर आया, अब एरर देखते हैं। सब टाइप ऑफ टाइप स्ट्रिंग, अब देखो मेरी मिस्टेक ना यहीं पर है, कहीं पर है, ठीक है ना। अच्छा ये सेट स्ट्रिंग है, सेट स्ट्रिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा सेट स्ट्रिंग लिस्ट। इसे आप सही करो ज़रा, सेट स्ट्रिंग लिस्ट, ठीक है ना। सेट स्ट्रिंग लिस्ट हो गया। अब ये यहाँ से रिमूव कर लो इसे भी, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी लिस्ट में है, ठीक है ना। अब इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लो, ठीक है। और ये सेम चीज़ आगे ना नोट्स वाली स्क्रीन पर जहाँ पे हमने यूज़ किया था, यहाँ पे भी कर लो सेट स्ट्रिंग लिस्ट, और इसे यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ से रिमूव करने के बाद ना, अब ना एक चीज़ करो, आप ना नेविगेट डॉट पुश रिप्लेसमेंट का भी यूज़ नहीं कर सकते इसमें, इसका भी यूज़ मत करो। मैं आपको एक और बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने कहा नेविगेट डॉट पॉप का यूज़ करा, क्योंकि आप रिप्लेसमेंट का यूज़ करोगे ना इसमें तो आप चल जाएगा, ठीक है। जब आपके पास बहुत सारी स्क्रीन्स होगी ना, वो पहले के पूरे पेजेस आपके बंद कर देगा, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। यानी कि आपको दूसरे पेजेस भी रहेंगे इसके पीछे, वो भी ओपन करना रहेंगे। तो आप यहाँ से नेविगेट डॉट पॉप का यूज़ करो, और पॉप का यूज़ करके यहाँ से कुछ भी भेज दो, बूल भेज दो या स्ट्रिंग भेज दो। मैं यहाँ से स्ट्रिंग भेज देता हूँ, यहाँ से लोड डेटा, ठीक है ना। लोड डेटा मैंने यहाँ से एक स्ट्रिंग भेज दिया, स्ट्रिंग की वैल्यू भेज दी लोड डेटा नाम से, ठीक है ना। अब मैं नोट्स वाली स्क्रीन पर आता हूँ अपनी। अब नोट्स वाली स्क्रीन पर आने के बाद देखो, ये जो मेरे पास में यहाँ से मैंने लिख रखा था, क्या बोलते हैं, नेविगेट डॉट पुश लिख रखा था यहाँ से। आप ना यहाँ से एक स्ट्रिंग ले लो, यहाँ से स्ट्रिंग ले लो। स्ट्रिंग लेके मैंने लिख दिया यहाँ से रिफ्रेश लिख लिया, और रिफ्रेश को इसके इक्वल कर दिया यहाँ से, ठीक है ना। इसके मैंने इक्वल कर दिया, और इसको जब मैंने ले लिया तो यहाँ से एसिंग बनाना पड़ेगा मुझे इसको, और इसको लिखना पड़ेगा अवेट में, ठीक है ना। अवेट करेगा। अब देखो ये मेरे पास में हो गया। अब मैं लोड कैसे कराऊंगा, जब मैं बैक स्क्रीन पाऊंगा, पिछली वाली स्क्रीन पाऊंगा, ठीक है ना। मैं यहाँ से कंडीशन लगा लेता हूँ मैं, इफ़ यदि मेरे पास में ये वाला रिफ्रेश, ये जो मेरा रिफ्रेश है ना, यहाँ से ये वाला रिफ्रेश और उस वाले रिफ्रेश के, यानी कि जो मैंने वहाँ पर लिखा था स्ट्रिंग भेजा था लोड डेटा जो मैंने भेजा था, इसके इक्वल है, तो मेरे पास में ये वाली कंडीशन मेरी रन होगी यहाँ से। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेट स्टेट करके अपना लोड डेटा यहाँ से लोड कर रहता हूँ। गेट डेटा मैंने बनाया तो ऊपर गेट डेटा मेरे यहाँ पे हो जाएगा रन। अब देखो, अब मैं एक बार इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ दोबारा से। अब दोबारा से रन करने के बाद यहाँ से मेरा स्टार्टिंग में मेरी लिस्ट एम्प्टी है, तो मेरे पास में एम्प्टी आ गया। और यहाँ से मैंने इसको ऐड करा, यहाँ से मैं ऐड करा देता हूँ यहाँ से हेलो फ्लैटर, यहाँ से मैंने फ्लैटर ऐड कराया, और यहाँ से मेरे पास में ये चीज़ आ गई। अब देखो ये ना आपको सेट स्टेट करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप सेट स्टेट यूज़ नहीं करोगे ना, वो न्यू वाला जो आएगा ना वो नहीं हो पाएगा आपका, यहाँ पे वो स्क्रीन पे शो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ से ना कुछ भी चीज़ करा लेता हूँ मैं, यहाँ से हाय, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं कोड क्राफ्ट, ठीक है ना, कोड क्राफ्ट हेलो करा देता हूँ यहाँ से। देखो ये मेरे पास में ये चीज़ आ गई, ये आपके पास नोट्स लीड होगी। अच्छा ये भी देखता हूँ मैं, यहाँ से मैंने बैक का ये वाला बटन बनाया था, ये वर्क कर रहा है, ठीक है, गुड वर्किंग, ये वर्क कर रहा है मेरा बराबर से, ठीक है ना।